दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यूजफुल टॉपिक भरे वीडियो को। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में दो कंटेंट रहने वाले हैं। पहला कंटेंट रहेगा राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है आज की तारीख में माननीय जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें क्लियर ऊपरी आयु सीमा और संतानों में अधिक होने के कारण को शिथिलन प्रदान करने के लिए लेटर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट और संदर्भ बनाया गया 13 जनवरी 2023 के परिपत्र को। यानी अब तक जितने भी शिक्षा सहायक या विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक जो संतान अधिक को लेकर प्रॉब्लम में थे, उनके लिए शिथिलन आदेश जारी हो चुके हैं। जल्द उनकी नियुक्ति होगी, उनके लिए अग्रिम बधाई। और उनको बता देता हूं कि जितने पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक बने हैं, उनके लिए एक नया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वो आप लोगों के सामने पे मैनेजर पर किस प्रकार से आईडी बनेगी, आप लोग साला दर्पण पर कैसे लुकआउट होंगे, उसके बाद अटेंडेंस कैसे होगी, बच्चों का एडमिशन, बोर्ड के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को पे मैनेजर वगैरह को लेकर आप लोगों की सैलरी कैसे बनेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर वो चैनल आप लोगों के सामने आपको सारी जानकारी देने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भी वीडियो में आपके सामने PDF और ऑर्डर दिखाऊंगा, उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से इनको डाउनलोड आप कर सकते हैं। और दूसरा मेन कंटेंट रहने वाला है कि आखिर सेंटर में NDMC के जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के जो कर्मचारी हैं, RMR रेगुलर मस्टर रोल के कर्मचारी हैं, उनको TMR के आधार पर आखिर उन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों को किस प्रकार से रेगुलर किया गया, उनकी नामजद लिस्ट दिखाऊंगा और गवर्नमेंट का सर्कुलर दिखाऊंगा। और माननीय वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या उनके ऊपर कमेंट्स किए गए हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो भी जितने भी कर्मचारी हमारे राजस्थान के मिले हैं, आखिर उन्होंने नियमितीकरण संविदा कर्मचारियों को लेकर क्या कहा, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और यदि आप अभी तक आप लोगों ने इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारी सी गुजारिश है, इस YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मदरसाओं का केवल मात्र अब एडॉप्शन होना बाकी है, उनके ऑर्डर भी केवल मात्र इसी YouTube चैनल पर आने वाले हैं, तो वो भी सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आज का कंटेंट शुरू हो चुका, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रहा होगा। राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग का, जो कि आज की तारीख में क्लियर आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, 24 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला है। जो ऑर्डर कहाँ से निकला है? राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग से निकला है, जिसको किन के लिए ऑर्डर को डेलीकेट किया गया है, जो क्लियर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के लिए और माननीय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के लिए निकाला गया है, जिसके मेन बिंदु क्या क्या रखे गए हैं, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इन्होंने ऊपरी आयु सीमा जो ओवरेज वाले थे, उनको इंडिकेट किया है। दूसरा, संतान जो भी संतानों के संबंध में था, उनको इंडिकेट किया है। तीसरा, चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को लेकर किया है, जिसमें क्या किया गया है, शिथिलन प्रदान करने के लिए। और इन्होंने संदर्भ किस चीज़ को रखा है? 13 जनवरी 2023 का निकला हुआ परिपत्र को इन्होंने संदर्भ रखा है। इसके अंतर्गत आप लोग क्लियर यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि संबंध में ऊपरी आयु सीमा और संतानों की संख्या बाबत प्रावधान, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की गई है। अतः उक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का श्रम करावें। ये सारे परिपत्र हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये सारी चीज़ें ग्रुप में आ जाती हैं किसी माध्यम से, लेकिन मेरा एक YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी ऐसा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इन डॉक्यूमेंट्स की लिंक देते हैं। वहाँ लिंक से आप डाउनलोड करके और किसी भी अपने यूजुअल या इलीगल या लीगल कामों में आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। लेने के बाद में कहीं पे भी अधिकारियों को यदि आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है इन ऑर्डरों की, वहाँ ऑर्डरों को इनको काम में ले सकते हैं। या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, ढाणियों में, जहाँ पर अखबारों की या न्यूज़पेपर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी साथी इस न्यूज़ का लाभ ले रहे हैं। इसलिए इन सारे YouTube चैनल्स और मेरे YouTube चैनल्स में यही है कि इस YouTube चैनल में आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे PDFs की लिंक आपको मिलती है, वहाँ से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं
और मैं आपको बता देता हूं कि यही एक ऐसी यूट्यूब चैनल है जिसमें सभी जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डरों के ऊपर ही बात की जाती है। अब नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। इसी में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के अनुभाग के आधार पर 13 जनवरी को जो संदर्भ में लेटर निकाला गया था उस संदर्भ की बात कर रहा हूं, जिसमें 18 जनवरी 2023 को श्रीमान मनीषा के द्वारा यह जारी किया गया था, जिसमें क्लियर आप देख पा रहे होंगे नियम नंबर 6 में और नियम नंबर 9 के /2 में वर्णित दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों की नियुक्ति के लिए अपात्र माना था, जो आज की तारीख में उनको पात्र मान लिया गया है। यानी संतान वालों को शीतलन के ऑर्डर आज हो चुके हैं। बधाई आप लोगों को। शिक्षा सहायक या विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक बनने के लिए अग्रिम बधाई, जो भी शीतलन के साथी थे उनके लिए। और उनको लिए मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है GNT विद बलवीर, उसकी भी लिंक दे दी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप पाठशाला सहायक बन गए, विद्यालय सहायक बन गए, शिक्षा सहायक बन गए, तो वो यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब चलते हैं नए नियम की तरफ। आखिर मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्किप नहीं करना है वीडियो को, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो कंपेयर यदि करते हैं तो इस यूट्यूब चैनल और अन्य यूट्यूब चैनल में केवल मात्र यही अंतर है कि आपको स्टेप बाय स्टेप और ऑर्डरों पर ही ये बात करता है, ऑथेंटिकेट बात करता है। अब चलते हैं नियम नंबर इसमें 3 की तरफ। क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने हेतु यहां पर नियम नंबर 2 का ऑब्लिक आपको बताई दिया 1 जून 2 के पश्चात और पूर्व जो बच्चों की थी उनको छूट प्रदान कर दी गई है। और नियुक्ति आदेश मैंडेटरी या विल बी शून यानी वेडनेसडे 2023 को जारी हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में जो एक आदेश निकला है, जो क्लियर आप डेट यहां पर देख पा रहे होंगे शिक्षक साथियों, 22 फरवरी 2023 को निकला है, जिसमें किन चीज को इंडिकेट किया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा निकला है और किन चीजों को लेकर सब्जेक्ट बनाया गया, क्लियर देख लीजिए। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, और किस चीज के लिए, संविदा भर्ती 2023 के संबंध में, और क्या क्या चीजों को विभाग के दूरभाष पर पूछे जा रहे प्रश्न और शंकाओं के निवारण के संबंध में। यानी क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रीड कर देता हूं, जो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न देख रहे हैं, क्या आशार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है इस कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती में, जिसके उत्तर आप लोग यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने क्या उत्तर रखा है, जो क्लियर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यानी विभागीय विज्ञप्ति के जो विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके प्रावधान के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता, आहार्यता यानी योग्यता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। ये क्लियर आप देख पा रहे होंगे। ये देखने के बाद सारे प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अब चलते हैं नए नियम की तरफ। अब शिक्षा साथियों नए नियम की तरफ मैं आपको लेकर आया हूं। यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक नया नियम है, जो कितने तारीख को निकला है, जो क्लियर यहां पर नीचे आप देख पा रहे होंगे 21 फरवरी 2023 को निकला है। हालांकि मैंने इन सारे नियमों का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मेरा एजुकेशनल चैनल GNT विद बलवीर की लिंक भी है, वहां उसको डाउनलोड करके या लिंक में जा करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक शिक्षा सहायकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी पे मैनेजर, साला दर्पण या आपकी एम्प्लॉय आईडी जो बनने वाली अब पे मैनेजर पर बनेगी, आपके एम्प्लॉय आईडी साला दर्पण पर आपका नाम मैच होगा। उसके बाद आप लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाली है। वो सारी चीजें प्रक्रिया कैसे होंगी वो उस चैनल के माध्यम से आपको समझ में आने वाली है। यहां पर देख लीजिए, यानी शिक्षा का जो अधिकार या फिर आप लोगों देख पा रहे हो नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा को प्रत्यायोजित की गई हैं। चूंकि शिक्षाकर्मी वरिष्ठ और वरिष्ठतम सामान्य भी उक्त दायरे में आते हैं, अतः उनके संदर्भ में भी नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिकी होंगे। यानी पूर्व की भांति पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक जो बनाए गए थे उसी तर्ज पर शिक्षा कर्मियों को शिक्षा सहायक बनाया जा रहा है, तो उनका जो नियुक्ति अधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियां हैं वो भी श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी के लिए दी गई हैं। अब चलते हैं नए ऑर्डर की तरफ, जो क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग रही है, जो एक चर्चा का विषय और वायरल रहा है। देख लीजिए NDMC यानी NDMC जो यहां पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, उनके जो कर्मचारी हैं उनको 4 फरवरी को ही पक्के कर दिए गए थे। गृह मंत्रालय ने इसी दिन प्रस्ताव को दे दी थी हरी झंडी, जो कि यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। इन सारी चीजों को लेकर 4400 कर्मचारियों का नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है, बने रहे इस वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कितने कर्मचारी जो इसमें क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी 4400 कर्मचारी हैं यहां पर, इनको रेगुलर किया गया है। और किस किस कर्मचारी को रेगुलर किया गया है वो भी मैं आपको PDF और ऑर्डर के साथ दिखाने वाला हूं, बने रहे स्क्रीन पर,
जो आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आखिरकार यहाँ पर इसको रीड आउट कर लीजिएगा जो क्लियर इसमें लिखा हुआ है। यानी 4 फरवरी को मंत्रालय ने आखिरकार नियमितीकरण की फाइल पर मंजूरी दे दी। एनडीएमसी अधिकारियों को मंजूरी की फाइल, यानी एनडीएमसी का मतलब है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जो एक विभाग है, उसके अधिकारियों को मंजूरी की फाइलें 8 फरवरी को मिली। 10 फरवरी कर्मचारियों को नियमितीकरण के मामले का दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लियर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन तरफ आपको लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें आरएमआर कर्मचारी, जिनको आरएमआर का मतलब है रेगुलर मस्टर रोल के आधार पर इनको रेगुलर किया गया है, उनका सर्कुलर जारी कर दिया गया है, वो भी दिखाऊंगा। और सीजीआईटी जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जो ट्राइब्यूनल है, उनका जो आदेश आया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्लियर आप बने रहें। और माननीय जो वहां के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल जी, उनके द्वारा आखिर किन किन अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित किया गया है इन कर्मचारियों को रेगुलर होने के बाद, वो भी सारी चीजें दिखाऊंगा। आखिर आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें और इसकी वीडियो को नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। अब लेकर चलता हूं म्युनिसिपल की तरफ। यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल पालिका केंद्र न्यू दिल्ली सीजीआईटी सेल, यानी सर्कुलर जारी हुआ है, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इस सर्कुलर को, ये सर्कुलर जारी हुआ है कितने तारीख को हुआ है, क्लियर आप देख पा रहे होंगे 22 फरवरी 2023 को सर्कुलर जारी हुआ है। इसका ट्रांसलेट करके मैं आपको बता देता हूं स्क्रीन पर बड़ा करके। यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर स्क्रीन के बराबर मैं आपको कर देता हूं, जो जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। यानी द टेंटेटिव, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे द टेंटेटिव सीनेड लिस्ट ऑफ द आरएमआर वर्कर्स, यानी जो अस्थायी सूची है जो आरएमआर वर्कर हैं, यानी रेगुलर मस्टर रोल के वर्कर हैं, प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ द टीएमआर डेज इज सर्कुलेटेड। यानी इन लोगों की जो सर्कुलेटेड जो लिस्ट बनाई गई है वो केवल टीएमआर डेज के आधार पर बनाई गई है अस्थायी रूप से। हियर विद फॉर द इन्फॉर्म ऑफ द ऑल द कंसर्न आरएमआर वर्कर इन द एनडीएमसी ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ दिस टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट, यदि इस सीनियरिटी जो लिस्ट बनाई गई अस्थायी रूप से उस पर किसी को इस लिस्ट में यदि ऑब्जेक्शन है तो लिस्ट में बी फिल्ड ऑन बाय द इंडिविजुअल कंसर्न लेटेस्ट बाय 28 फरवरी 2023, यानी 28 फरवरी 2023 तक वो टेंटेटिव में आप दे सकते हैं अपनी परिवेदना। इन चार्ज सीजीआईटी रूम नंबर 9009C 9900 कमरा नंबर में आप पालिका केंद्र न्यू दिल्ली पर्सनली अंडर द एक्नॉलेजमेंट फेलिंग विच द ऑफ द प्रिज्यूम्ड दैट द सीनियरिटी ऑफ द अंडर डिटेल आर ऑर्डर एंड इंडिविजुअल whose name are mentioned in list have agreed to their position and their details, यानी आप अपनी जितनी भी प्रकार की आपकी परिवेदना है उनको कमरा नंबर 9900C में आप दे सकते हैं, जो सीजीआईटी का रूम नंबर है। परिवेदनाएं देने के बाद में आपके सामने क्लियर यहां पर नीचे लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टीएमआर डेज इफ एनी विल बी कंसिडर्ड, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन 28 फरवरी 2023 से पूर्व वो देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखाने होंगे उसमें क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाइड बाय एचओडी कंसर्न्ड, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा वो प्रमाणित होने चाहिए, उन्हीं को दिखाया जाएगा, अन्यथा उन पर रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्शन नो, यानी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो क्लियर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। किन के द्वारा जारी किए गए? सतीश कुमार जॉइंट डायरेक्टर सीजीआईटी के द्वारा जारी किए गए। अब मैं आपको बता रहा हूं लिस्ट, आखिर वो लिस्ट क्या है। क्लियर यहां पर देख लीजिए लिस्ट को, स्क्रीन पर मैं आपके रख रहा हूं, बड़ा करके दिखा देता हूं। यहां पर सीरियल नंबर है जो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे, सीरियल नंबर, नेम, आरएमआर कोड और फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी उनकी क्या रही है, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में उनको रेगुलर किया गया, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर, और ये डिपार्टमेंट है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और यहां पर उनका नाम है, पिता और हस्बैंड का नाम, और रेजिडेंशियल एड्रेस यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन को स्क्रॉल लेफ्ट राइट करके यहां एजुकेशनल, यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और टोटल डेज ऑफ टीएमआर यहां पर है, किस किस विभाग में उन्होंने कितने समय तक कार्य किया है, जो क्लियर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिस्टें हैं जो क्लियर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब बताता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आखिर इस लिस्ट को जारी होने के बाद, नियमित कर्मचारियों को 4400 लिस्ट जारी होने के बाद क्या क्या उनकी तरफ, अब बने रहे इस वीडियो में, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब प्रिय साथियों यहां पर देख लीजिए क्लियर, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके बड़ा कर देता हूं, यानी इस जगह पर आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी जितने कैंडिडेट अखबार की कटिंग में थे, यहां क्लियर देख लीजिएगा, यानी 4400 पर कौन है, टिंकू, और इनका
यहाँ पर ये नंबर है, TMR नंबर, और इनके फादर्स नेम यहाँ पर इंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इनकी कैटेगरी है जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में इनको किस विभाग में नियमित किया गया है जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हॉर्टिकल्चर में किया गया है, और ये इनका एड्रेस है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इनका TMR डेट और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ग्रेजुएट है, स्नातक लेवल के हैं। ऑन कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड, ये यहाँ पर इनका TMR डेज हैं। अब चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी की तरफ। आखिर उन्होंने नियमितीकरण को लेकर सेंटर में क्या कहा जो क्लियर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन को बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर यहाँ पर देख लीजिएगा। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल पालिका केंद्र न्यू दिल्ली CGIT सेल यानी सर्कुलर जो रेगुलेशन के लिए जॉब्स अराउंड 45,000 आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 4,500 रेगुलर must all RMR employee of the New Delhi Municipal Council NDMC has been cleared by the Union of Ministry of the Official shared in 2019. The NDMC यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं has passed a proposal to regular the jobs and the proposal was then sent to Union Minister. यहाँ पर क्लियर देखा है CM माननीय अरविंद केजरीवाल thanks by Union Home Minister Amit Shah. The decision saying that leaves thousands and the pupils will change with the परमानेंट जॉब, यानी परमानेंट जॉब के बाद में इनकी स्थायी होने के बाद जिंदगी ही बदल जाएगी। इनका ट्रांसलेट मैं आपको बता रहा हूं नीचे की तरफ। आखिर इन्होंने क्या कहा, ये इंग्लिश में है और ये यहाँ पर हिंदी में। इन सब का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके और रीड कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने आज का इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, आप लोगों के लिए थैंक्स। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आखिर संविदा कर्मचारियों को जितने भी कैडर मिले हैं उन्होंने क्या कहा, ले चलता हूं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश है, यानी मदरसा पैरा टीचर्स को रेगुलर करने के लिए एडॉप्शन जल्दी आने वाला है, तो वो भी एडॉप्शन इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ, आखिर रेगुलर करने के लिए उन्होंने क्या कहा। तो साथियों, अब मैं आपको ले आया हूं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विभिन्न संगठनों के द्वारा वार्ताएं की गई, उनके अंश क्या रहे, देखें लाइव। साल वालों को 1 साल सचिवालय में कहा था कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं रहता। 3 साल वालों को 1 वर्ष काउंट करेंगे, जैसे IAS का मतलब कैटरिंग करते हैं तो सर 15 साल की नौकरी की है उसकी 5 साल काउंट करेंगे, तो 10 साल के लगे हुए वो तो नियमित होंगे ही नहीं। अरे साहब, एक भी नहीं हुए साहब, 15 साल होने पर नियमित होंगे साहब। सर 5% लोग आएंगे सर, 1,20,000 आपने कहा नियमित होंगे, 5% लोग आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।